T20 विश्व कप में दाखिले के लिए नेपाल करेगा आखिरी प्रहार। ओमान की दबंगई पर नेपाल करेगा पलटवार। घर में उड़ाएगा ओमान की धज्जियां, फिर सैंडी एरी करेंगे ओमान के बल्लेबाजों का शिकार। ऐतिहासिक उड़ान के लिए बस एक और प्रहार बाकी है। एक और जीत और सीधे विश्व कप का टिकट नेपाल के हाथ में होगा। नेपाली रणबांकुरों ने सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। नेपाली गैंडे लगातार जीत के रथ में सवार हैं। लगातार 2 मुकाबले नेपाल ने आखिरी गेंद में जीते हैं। इस बार नेपाल की कोशिश होगी ओमान को बड़े अंतराल से हराना। ओमान अपनी सरजमीन पर बड़ा मुकाबला खेलेगी। ओमान अभी तक अपना कोई भी मुकाबला नहीं हारी है और नेपाल भी अपने तीनों मुकाबले जीतने में कामयाब रही है। पॉइंट टेबल के हिसाब से ओमान रन रेट के आधार पर नंबर 1 टीम है। नंबर 2 पर नेपाल लगातार 3 मुकाबले जीतकर काबिज है। जापान नंबर 3 पर, यूएई नंबर 4 पर काबिज है। जाहिर तौर पर नेपाल और ओमान विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। अगर जापान लगातार 3 मुकाबले जीत भी जाती है तो उसके 8 अंक हासिल होंगे। यूएई के पास सिर्फ 2 मुकाबले खेलने के लिए बचे हैं। अगर मुकाबला जीत भी लेती है तो सिर्फ 6 अंक हासिल हो पाएंगे। यानी जापान और यूएई में से कोई एक टीम ही विश्व कप के लिए क्वालिफाई करेगी, जबकि ओमान और नेपाल नंबर 1 या फिर नंबर 2 की पोजीशन पर काबिज होंगे। नेपाल और ओमान के बीच सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। इस मुकाबले के लिए नेपाल के बल्लेबाजों को ज्यादा जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा। ओमान की गेंदबाजी के सामने नेपाल के बल्लेबाजों का बड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि जिस टीम की बल्लेबाजी जबरदस्त होगी वही टीम सबसे आगे रहेगी। नेपाल को गेंदबाजी को लेकर चिंता नहीं है, जबकि नेपाल की सबसे बड़ी चिंता उसकी बल्लेबाजी है, क्योंकि नेपाल के ज्यादातर बल्लेबाज एक साथ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। पिछले मुकाबले में कुशल भुरतेल और आसिफ शेख दोनों रन नहीं बना पाए, लेकिन गनीमत की बात यह थी कि इस मुकाबले में कप्तान रोहित पौडेल का बल्ला चला, जो लंबे समय से खामोश था। लेकिन टीम की अभी भी सबसे बड़ी चिंता कुशल मल्ला बने हुए हैं। कुशल मल्ला लगातार आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, बावजूद इसके उन्हें बराबर मौके दिए जा रहे हैं। लेकिन अब जरूरत है कुशल मल्ला को ये साफ तौर पर बताने की कि टीम में अब उनकी जगह बनती नहीं है। उनकी जगह पर लोकेश बाम को आजमाया जा सकता है, लेकिन एक बड़े मौके पर कुशल मल्ला को एक और मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि जरूरत पड़ने पर मल्ला गेंदबाजी भी कर सकते हैं। लेकिन मल्ला के पास ये आखिरी मौका होगा कि वो परफॉर्म करें या फिर टीम से बाहर जाएं। ओमान के खिलाफ मुकाबला नेपाल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। अगर नेपाल ये मुकाबला जीत लेता है तो नेपाल सीधे विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, जबकि उसे एक और मैच समोआ के साथ खेलना है। यानी किसी भी कीमत में नेपाल अब विश्व कप खेलने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जीत नेपाल को आधिकारिक रूप से विश्व कप में दाखिल करवा देगी। लेकिन इन सब के बीच जिम्मेदारी अब सिर्फ और सिर्फ नेपाल के बल्लेबाजों की होगी, क्योंकि नेपाल के बल्लेबाज अभी तक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, जिसके खिलाफ मुकाबला इस वक्त सबसे ज्यादा कड़ा होने जा रहा है। ऐसे में नेपाल के बल्लेबाजों को जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी और ओमान के खिलाफ बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा। तभी नेपाल उस ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल कर सकता है, जिसकी उम्मीद पूरे नेपाल के लाखों क्रिकेट प्रेमी न जाने कितने सालों से सजा कर रखे हैं।